लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार नजर आने लगी है और राजनीतिक पार्टियों के बीच में आपसी कलह तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इसकी शुरुआत हो गई, जहां कांग्रेस और सपा के बीच अब तनातनी देखने को मिल रही है और अब नाराज अखिलेश ने यूपी में इसका बदला लेने की रणनीति बना ली है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अब दरकने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी चुनाव में सपा को तवज्जो नहीं मिलने से कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। अखिलेश ने कहा है कि अगर उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वो कांग्रेस से कभी बात ही नहीं करते। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अखिलेश की नाराजगी के पीछे की वजह क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से कांग्रेस की ओर से अब तक एक भी सीट नहीं देने से नाराज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उनकी पार्टी से वही सलूक किया जाएगा जैसा एमपी में उनके साथ किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। एक तरफ अखिलेश यादव नाराज नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल इस मामले पर बयान देने से बचती नजर आ रही है। बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम सब एक साथ हैं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे, लेकिन हर बार गठबंधन पे सवाल, हर बार आगे क्या होगा पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है थोड़ी राजनीतिक अनिवार्यता है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में हैं और जरूर हम कोई समाधान निकालेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस और सपा में तनातनी का माहौल है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले पर चुटकी लेती नजर आ रही है। मामले में वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पोल तो खोली ही है। जो इंडी गठबंधन था देश के अंदर, उसको भी पोल खोल करके मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। यहां के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके अध्यक्ष और उन नेताओं के बारे में अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि ऐसे छुटभैये नेताओं से मैं बात नहीं करता। ये कांग्रेस के हालात हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर अब 2024 पर भी पड़ता नजर आ रहा है और इस चुनाव के साथ ही इंडिया गठबंधन में भी दरार पड़ रही है। देखना होगा कि ये दरार गहरी होती है या फिर इसे ठीक कर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये कहा जा रहा था कि 2023 का जो भी रिजल्ट रहने वाला है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव 2024 पर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को इसीलिए बनाया गया था ताकि 2024 में लोकसभा के जब चुनाव हो तो उसमें ज्यादा बेहतरी से उनका प्रदर्शन हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक उलट नतीजा देखने को मिल रहा है 2023 के चुनावों में, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में कोई भी इंडिया गठबंधन नहीं रहने वाला है। देखिए, दिल्ली में दोस्त हैं और राज्यों में दरार आ रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कुल मिलाकर। और जो कहा जा रहा था कि सपा का जॉइंट वेंचर कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आएगा, वो कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण में कहीं नजर नहीं आया। तो हो सकता है अब सपा बसपा खेल बिगाड़ेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, या फिर बीजेपी का बनाएंगे, या फिर बीजेपी का बिगाड़ेंगे और कांग्रेस का भी बिगाड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये छोटे छोटे दल हैं, वो बड़ी बड़ी मुश्किलात 2023 के समर में बढ़ाने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। कुल मिलाकर बात ये हुई कि दिल्ली से लेकर तमाम जगह जो अलग अलग विपक्षी दल हैं, उन्होंने जो गठबंधन बनाया वो राज्यों तक गठबंधन क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या दिल्ली से चलते ही गाड़ी अलग अलग डिब्बों
में बट गई, ये कहा जा सकता है। अलग अलग बयान आ रहे हैं और बयान नाराजगी वाले आ गए। तो कुल मिलाकर ये जो छोटे दल है वो मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ा रोड़ा बनते हैं सत्ता तक पहुंचने में, ये तो आने वाला समय बताएगा। दिल्ली से एकता की जो एक्सप्रेस चली थी वो राज्यों तक आते आते देखिए उसमें टूट नजर आ रही है। कीर्ति जी बिल्कुल, अलग अलग पटरी पर जाते हुए नजर आ रहे हैं जब राज्यों में पहुंचती है ट्रेन। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।